एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में हम लगातार आपको बता रहे थे किस तरीके से एसआईआर के फॉर्म जमा करना और किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को फेस करना है। हमारे साथ लगातार एडवोकेट अशरफ अली जुड़े हुए थे। अशरफ अली द्वारा भी आपको लगातार इस पूरे प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही थी। अब ये प्रक्रिया खत्म होने वाली है और जब प्रक्रिया खत्म होने वाली है और किस तरीके से आप इसको फेस करेंगे इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। स्वागत है अशरफ जी आपका। एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? पहले तो आपके सवाल पर मैं आपत्ति लूंगा कि एसआईआर की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है फैज भाई। इसका पहला चरण जो था फॉर्म कलेक्शन का, फॉर्म भरने का बीएलओ द्वारा, ये समाप्त हुआ है। बिल्कुल। महत्वपूर्ण जो चरण है वो अब शुरू होगा। बिल्कुल। जब आज डेडलाइन खत्म हो जाएगी फॉर्म जमा करने की और कल से फिर स्क्रूटनी और जैसा कि डेट एक्सटेंड की गई थी और 16 तारीख को ड्राफ्टिंग मतदाता सूची जारी होगी, तो असल जो काम है वो तो अब शुरू हुआ है और इस पर ही जो है बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा और इसके लिए ही जो है बहुत ज्यादा जागरूक रहना पड़ेगा जनता को, मतदाताओं को। देखिए, जो मैंने कहा एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो गई। जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं और लोग जो इस फॉर्म को, जो हमारे साथ अभी यहाँ पे मौजूद है, ये एसआईआर का एक फॉर्म था जो पहले चरण का फॉर्म था जिसको लोगों ने भरने में काफी कंफ्यूजन था। इसको लेके भी अशरफ अली द्वारा और काफी लोगों द्वारा वीडियो बनाए गए थे, मगर लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। समझ रहे थे कि ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यहाँ पे सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी, मगर सही मानो जिस तरीके से अशरफ अली जी ने बताया कि प्रक्रिया तो अब शुरू होगी, क्योंकि ये इतना आसान फॉर्म आप नहीं भर पा रहे थे। अब जो फॉर्म आएगा वो किस तरीके से भरेंगे और अगली जो प्रक्रिया को किस तरीके से फेस किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। फैज जी, अब जो 16 तारीख को ड्राफ्टिंग मतदाता सूची जो आएगी उसमें काफी हद तक क्लियर हो जाएगा और जिनके मतदाता सूची में फाइनलाइज नाम होंगे या जिनकी किसी भी तरह की आपत्ति होगी या उनको अपने डॉक्यूमेंट पेश करना होंगे। डॉक्यूमेंट तो इवन जो प्रोसेस बना, जो क्राइटेरिया बनाया है उसके अंतर्गत तो डॉक्यूमेंट्स देना है अलग अलग परिस्थितियों में लोगों को, लेकिन सूची के अकॉर्डिंग जो आपत्तियां आएंगी और जो दस्तावेज जो मांगे जाएंगे तो वो अहम है। और उसके लिए जो है जैसा कि हमने और आपने पूर्व में भी इस बारे में बात करी, चर्चा हुई थी कि अभी से अपने दस्तावेजों को दुरुस्त कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको अपने दस्तावेज दिखाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये जो आपका इनुमरेशन फॉर्म जो है एसआईआर का, इस फॉर्म को आपको बहुत संभाल कर रखना है। इस पे आपके भी हस्ताक्षर हैं, बीएलओ के भी हस्ताक्षर हैं, ये आपका एविडेंस है जी। दूसरा एक और आपके इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2003 की जो सूची है उसको आपको संभाल कर रखना है। अगर आपके पास आधी अधूरी है तो वो ऑनलाइन के माध्यम से भी पीडीएफ निकल रही है, उसको आप अपने भविष्य के लिए भी संभाल कर रखें, क्योंकि अभी आपने देखा कि 2003 की सूची निकालना और नाम ढूंढना कितना मुश्किल रहा। अगर आपके पास सूची है तो उसको बहुत ही जरूरी कागज, जैसे आप अपनी संपत्ति के, आप अपने बैंक के चेक से संभाल कर रखते हैं, वैसे इस इन्यूमरेशन फॉर्म को और आपकी 2003 की जो सूची है उस अहम दस्तावेज को संभाल कर रखें। दूसरा, जैसा आपने कहा कि आप आगे के लिए क्या प्रोसेस है, तो दो चीजें इसमें मैं कहूंगा आपसे कि एक तो जिस तरह से वॉलेंटियर्स ने, समाज सेवकों ने और आप जैसे जिम्मेदार पत्रकारों ने जमीनी स्तर पर जितना काम किया है उससे कई गुना ज्यादा आप लोगों को, हम सबको मिलकर अब काम करना है। क्योंकि अगर किसी का सूची में नाम नहीं आता या उनकी आपत्ति आती है या किसी भी तरह की उनकी हेयरिंग के लिए आता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें भी बिल्कुल किसी भी तरीके की नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म आपका एविडेंस है, ये आपका प्रमाण है कि आप यहाँ के मतदाता हैं, आपने फॉर्म भरा है। आपने फॉर्म भरा है तो निर्वाचन की तरफ से आपको अवश्य जो है कॉल आएगा, वो आपको सूचना देंगे, पत्र के माध्यम से देंगे, बीएलओ के माध्यम से देंगे। उस कंडीशन में जो कोई आपत्ति आए, आप प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन को या जो भी आपत्ति आए उसको डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी जवाब को जो है निर्वाचन तक पहुंचाएं। क्योंकि देखिए, मौखिक तौर पर किसी भी चीज का प्रमाण नहीं होता। आप अपने जवाब को, आप पर जो आपत्ति आई है, अपने पक्ष को मजबूती के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ पेश करें और मुझे नहीं लगता कि फिर किसी भी तरह की परेशानी आएगी। हाँ, अगर कोई दस्तावेज में कमी है तो प्रॉपर समय दिया जाएगा। 50 दिन का एक समय होगा आपके पास। उन 50 दिन के समय के अंदर आप अपने प्रमाण, अपने दस्तावेज वहां प्रस्तुत कर सकते हैं और अगर किसी वजह से आपका नाम नहीं जुड़ पाया है या कोई प्रश्न चिन्ह आया तो वो हट जाएगा। अच्छा अशरफ जी, एक बड़ी अफवाह कह लें, अक्सर मीडिया खबरों में सुनाई दे रहा है, सोशल मीडिया पे अफवाह है कि उत्तर प्रदेश से 3 करोड़ वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। उसके बाद बिहार के अंदर लाखों की तादाद में वोटर्स के नाम काट दिए गए। मध्य प्रदेश में कई जगहों पे करोड़ों, लाखों की संख्या में वोटर्स के नाम उड़ा दिए गए। इस चीज को कैसे देखते हैं और इसको लेके क्या सुझाव देंगे आप? देखिए फैज जी, मैं यहीं से इस बात को शुरू करूंगा। मैं इन अफवाहों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक अधिवक्ता होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं तथ्य को, कानूनन चीज़ों को, ऑथेंटिक चीज़ों पर बात करूं। क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी भी संस्था के पास किसी मतदाता का नाम काटने का पावर है। अगर वो किसी क्षेत्र का, किसी शहर का, किसी प्रदेश का मतदाता है
तो किसी भी संस्था के पास उसका नाम कटने का पावर नहीं है। बिल्कुल। हाँ, वक्त ही हो सकता है कि वो अपने आप को साबित करने में, अपने दस्तावेजों को साबित करने में थोड़ा सा पैनिक हो, लेकिन नाम कटने की जो बात है, मैं आपको बताऊं कि नाम कटने का जो फैक्स वोटर हैं, जिनके कई वोटर्स ऐसे हैं जिनके अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग बूथों पे नाम है, तो वो इस प्रक्रिया का हिस्सा, उनके नाम कटना लाजमी है। और जो मृत वोटर हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके नाम कटना, ये नाम कटे तो समझ में आता है। किसी मतदाता का नाम कटना, मैं तो नहीं समझता मतदाता का नाम कटे, और ये मतदाता की खुद की निजी जिम्मेदारी है, जिस तरह से वो अपने व्यक्तिगत जीवन की दूसरी समस्याओं के लिए जागरूक रह के काम करता है, अपना पक्ष रखता है, लड़ता है, उसी तरीके से अगर किसी भी दोषपूर्ण भावना के तहत या किसी गलती से अगर मतदाता का नाम कट भी जाता है, तो वो अपने पक्ष को पूरी मजबूती से रखे। अगर वो अपने पक्ष को मजबूती से रखेगा, जागरूकता से इस प्रोसेस को अगर फॉलो करेगा, तो अंत में उसकी भी जीत होगी, क्योंकि न्याय की हमेशा जीत होती है। और जो जागरूक जो लोग होते हैं, वो थोड़े से जो है वक्ती तौर पर परेशान हो सकते हैं, लेकिन हारते नहीं हैं। तो इसलिए मैं आपके वीडियो के माध्यम से उन तमाम मतदाताओं को, तमाम लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि अगर किसी भी परिस्थिति की वजह से आपका सूची में नाम नहीं आ पाए, तो आपको बिल्कुल भी जो है परेशान होने की, और ऐसा ना हो कि आपके पास अवसर नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके पास पर्याप्त अवसर है, निर्वाचन भी आपको पर्याप्त अवसर देगा, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ आप अपने पक्ष को रिटर्न में निर्वाचन तक रखें। तो जैसा कि आपने सुना कि एसआईआर को लेके अशरफ अली साहब ने आपको तमाम बातें बताई। अब इसको लेके आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह के सवाल आते हैं, तो आप सवाल कर सकते हैं। अगली प्रोसेस जो एसआईआर की शुरू होगी, उसकी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। जिस तरह के दस्तावेज मांगे जाएंगे, उन दस्तावेज को किस तरीके से पेश करना है, कौन से दस्तावेज होंगे। कई लोग अभी हम सुन रहे हैं लगातार के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लाइन लगी हुई है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं। जानकारी ये दे दूं कि अभी नए बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। जो लोग परेशान हो रहे हैं या रिश्वत देते हुए पाए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। इस तरह के कृत्य ना करें आप लोग। अब अगली प्रोसेस जो होगी उसके बारे में हम आपको जल्द जानकारी देंगे। नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें कि आपका जो भी एसआईआर से रिलेटेड सवाल है वो सवाल कर ले। अशरफ अली द्वारा इसका जवाब दिया जाएगा। हमारे चैनल पे इसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो बने रहे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। न्यूज़ मोहल्ला देखने के लिए धन्यवाद।